Good morning children. So today we are going to discuss the question answers of the chapter The Giving Tree. ठीक है, तो ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज रीडिंग इज फन. हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? तो आंसर इज द बॉय वॉज यूज टू क्लाइम द ट्री. बॉय को कैसे ट्री की कंपनी पसंद थी, मतलब उसके साथ कैसे मज़ा करता था वो, कैसे मज़ा आता था उसको. सो द बॉय वॉज यूज टू क्लाइम द ट्री. बॉय क्या करता था, वो ट्री पर क्लाइंब करता था, चढ़ता था. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस पे वो झूला झूलता था. ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाता था. एंड स्लीप अंडर इट्स शेड, और उसकी छाया में सो जाता था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 2. हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? ट्री ने बॉय की हेल्प कैसे की थी? अर्न मनी मीन्स पैसे कमाने के लिए. द ट्री ऑफर्ड एप्पल्स टू सेल एंड अर्न मनी. ट्री ने क्या ऑफ़र किया था? उसने बोला था आप मेरे एप्पल्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं. अर्न मनी. ओके. नाउ क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? बॉय जो था उसने ट्री की ब्रांचेस यानी टहनियाँ या शाखाएं, उनके साथ क्या किया था? तो उसने द बॉय मेड अ नाइस हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. उसने ट्री की ब्रांचेस से एक बहुत सुंदर घर बनाया था. ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? ट्रंक, ट्रंक मतलब तना. ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ. ये जो आपको ट्री का जो ऐसा वाला पार्ट दिखता है, रुकिए फिर से बताती हूँ मैं आपको. यस, ये ट्री का जो आपको ऐसा वाला पार्ट दिखता है उसको हम स्टेम या ट्रंक बोलते हैं इसको. और ये जो ऐसे ऐसे जो निकली होती हैं वो होती हैं हमारी ब्रांचेस. और ब्रांचेस के ऊपर हमें बहुत सारी लीव्स दिखती हैं, बहुत सारी लीव्स दिखती हैं. ठीक है. तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है. तो ट्रंक से क्या बनाया उसने? बोट. तने से उसने बोट बनाई. और यहाँ ब्रांचेस से क्या बनाया था उसने? एक हाउस बनाया था. ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? स्टम्प का मतलब क्या होता है? जब आप तने को काट देते हैं, यानी आप ट्रंक को जब कट कर देते हैं, ये जो नीचे वाले जो रेस्ट पार्ट बचता है, जो हमारा ठूंठ बचता है, उसको हम स्टम्प बोलते हैं. ठीक है. आपने देखा था लास्ट में सिर्फ उसके पास स्टम्प ही बचा था. द ट्री इज लेफ्ट विथ हिज स्टम्प ओनली. सो द आंसर इज द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल टू सिट ऑन एंड रेस्ट. तो स्टम्प का क्या यूज़ होता है? टू सिट ऑन एंड रेस्ट. उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री? ये जो प्ले है, ये जो स्टोरी है, मतलब आप समझ सकते हैं, तो इसमें ट्री को द गिविंग ट्री क्यों कहा गया है? ठीक है. तो इन दिस प्ले, इस प्ले में द ट्री इज़ गिविंग एवरीथिंग टू द बॉय. इस प्ले में आपने देखा कि ट्री जो है वो हर चीज़ अपनी बॉय को देता रहता है. इट नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, और कुछ भी उससे बदले में नहीं चाहता, वो नहीं मांगता. इट इज़ वाई नेम्ड द गिविंग ट्री. इसलिए उस ट्री को क्या कहा गया? द गिविंग ट्री, है ना, क्योंकि वो हमेशा गिविंग था, मतलब हर सब कुछ वो देता था बॉय को. द ट्री इज़ गिविंग एवरीथिंग टू द बॉय. नाउ वर्ड बिल्डिंग. मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. इसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें हमें कुछ वर्ड्स जो दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड इज द फर्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन लव टू सिंग. बच्चों को पसंद है सुनना. क्या?
सिंग सॉरी गाना कैसे पसंद है, लाउडली, तो लाउड का आप क्या कर देंगे, लाउडली, ठीक है। ऐसे ही इसमें आप साइलेंट का क्या कर देंगे, साइलेंटली। रीड योर लेसन साइलेंटली। थ्रो द बॉल स्लोली, स्लोली। नाउ द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, इसमें आपका हैप्पीली हो जाएगा। डू योर वर्क नीटली, इसमें आपका नीटली हो जाएगा। तो आपको सब में समझ में आया, LY आपको लगाना है, ऐड करना है LY। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। माई मदर वेंट टू द मार्केट, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ, मेरी मम्मा बाज़ार गई और मेरे लिए क्या लाई, किलोग्राम। अब किलोग्राम है तो एक से ज़्यादा ही एप्पल होगा उसमें, तो एप्पल आएगा या एप्पल्स आएगा, दोनों में से बताइए, एप्पल आएगा कि एप्पल्स आएगा, एप्पल्स, क्योंकि किलोग्राम है, बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे आप एप्पल्स लिखेंगे। ऐसे ही अ डज़न, अब दर्जन में है, डज़न में है, तो बनानास ही होगा, बनाना नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बनाना की बात की है। एंड अ डज़न ऑरेंजेस, और इसमें भी आपका ऑरेंजेस ही आएगा। आई लव ऑरेंजेस, सो आई एट एन ऑरेंज, यहाँ पे एन लगा है, AN कब लगाते हैं, जब एक ऑरेंज की बात की गई हो, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका ऑरेंज आएगा। नाउ नेक्स्ट, माई ब्रदर वॉन्टेड अ, यहाँ पे भी देखिए अ लगा है, अ मतलब एक, तो एक बनाना की बात हो रही है, तो हम बनाना करेंगे, ना कि बनानास। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन, यहाँ पे भी एन लगा है, तो जब ए और एन लगा होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ओके। अ ट्री हैज़ वन, यहाँ वन लिखा है तो ट्रंक होगा, ट्रंक्स नहीं होगा। बट मैनी, यहाँ मैनी लिखा है मतलब बहुत सारी, तो क्या होंगी, बहुत सारी ब्रांचेस, ना कि ब्रांच, एक से ज़्यादा हैं तो ब्रांचेस होंगी। अब यहाँ पे आपका अ लगा हुआ है, देखिए ए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ब्रांच, ब्रांचेस नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ब्रांच। हैज़ अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी, तो लीव्स, लीफ नहीं आएगा। एंड फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया है। AN1 अगर लगा है आगे तो आप सिंगुलर यूज़ करेंगे, अदरवाइज प्लूरल यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक, ये डिस्कशन के क्वेश्चंस हैं। वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। द ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर, फ्रूट्स, फ्यूल, टिम्बर, शेड, मेडिसिन, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। इट कीप्स हेल्पिंग अस ऑल इट्स लाइफ, और अपनी लाइफ भर वो हमारी हेल्प करता रहता है ट्री। देयरफॉर वी शुडंट कट ट्रीज, इसलिए हमें ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, at the end of the play only the stump of the tree is left, find out if it will grow into a tree again। इसमें ये पूछा है कि एट द एंड ऑफ द प्ले, जब प्ले में लास्ट में क्या होता है, जो ट्री है उसके पास सिर्फ स्टम्प बचता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टम्प बचता है, तो क्या ये स्टम्प दोबारा एक ट्री में ग्रो हो सकता है, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो इनटू अ ट्री। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको काट दोगे तो वो दोबारा इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। लेट्स राइट, इसमें देखिए क्या पूछा, राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, लिखना है, ठीक है। और इसमें आप ये वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड फाइनली, इन वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। एंड रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट, कॉमा भी आप लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, सबसे पहले उसने अपने एप्पल्स दिए थे खाने के लिए। देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, फिर घर बनाने के लिए उसने अपनी ब्रांचेस भी दी थी। आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक, फिर उसने अपना ट्रंक यानी तना भी दे दिया था बोट बनाने के लिए। एंड फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, और लास्ट में वो अपने स्टम्प के ऊपर बैठने के लिए कहता है।
नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. Work in a group and decide the things that you can do to help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things that you will do. आप अपने grandparents की हेल्प आप अपने grandparents की हेल्प कैसे करेंगे या किसी भी ओल्ड पर्सन की हेल्प आप कैसे कर सकते हैं. तो आपको कोई भी 5 थिंग्स बताने हैं. तो देखिए क्या क्या आप बता सकते हैं. आप लिख सकते हैं आई कैन शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स एट होम. मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता हूँ, है ना, व्यवस्थित कर सकते हैं आप, अरेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं. आई कैन क्लीन अप होम. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्लीन अप कर सकते हैं होम को. आई कैन ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से कुछ चीज़ें ला सकते हैं. आई विल मेक टी फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं चाय आप चाय भी तो बनाते होंगे ना, तो चाय भी बनाएंगे आप. आई कैन हेल्प दैम विद गार्डनिंग. आप उनके साथ गार्डनिंग कर सकते हैं. गार्डन में सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाएंगे आप, है ना, और बहुत सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं. आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद दैम. और यू विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑल्सो. आप उनके साथ सुबह सुबह टहलने भी जा सकते हैं. नाउ चिंता चेतु. यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. देखिए इस पैराग्राफ में आपको अच्छे से पढ़ना है. चिंता चेतु इज़ अ टैमरिन ट्री. दिस फेमस टैमरिन ट्री इज़ इन ग्वालियर. तो ये कहाँ पे है? ग्वालियर में. इट ग्रोज ओवर तानसेन्स टॉम्ब. ये तानसेन के टॉम्ब के ऊपर ग्रो करती है. तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. तानसेन कौन थे? एक ग्रेट सिंगर थे. पीपल इन ग्वालियर से, ग्वालियर के लोग क्या कहते हैं? ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री. कि सभी लोगों को ये खानी चाहिए. एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, है ना. तो अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. चूज़ द राइट वर्ड. नाउ चिंता चेतु इज़ अ, क्या है ये? चिंता चेतु क्या है? इज़ अ टैमरिन ट्री. ट्री है ये, लीफ नहीं है, एक ट्री का नाम है. दिस फेमस ट्री इज़ इन, कहाँ पे है ये? गुंटूर या ग्वालियर? ग्वालियर में. तो इसका आंसर होगा ग्वालियर. तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर या डांसर? सिंगर. गाने वाले थे ना, वो तो गायक थे. द टैमरिन संगीतज्ञ थे. द टैमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स टॉम्ब. ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन. आप भी तानसेन की तरह गाने लगेंगे. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. डू इट इन योर कॉपीज.